A new chapter that is sound. That is sound. आज अपने न्यू चैप्टर चालू करेंगे. साउंड आवाज आ रही है ना मेरी क्लियरली? माय वॉइस इज क्लियर ना? एक्चुअली साउंड साउंड भी एक टाइप की क्या है? एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है, अपने घर में बिजली आती है, यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी को हम एम्पलीफायर या म्यूजिक सिस्टम से जोड़ते हैं तो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. दैट इज साउंड. अब एक्चुअली होता क्या है, ये एनर्जी हम सेंस कैसे करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं. कौन से ऑर्गन्स? सेंस ऑर्गन्स. स्किन, जैसे टच हुआ मैंने सेंस किया. नोज, स्मेल को सेंस किया. आईज, लाइट को सेंस किया जिस वजह से मैं देख पाता हूं. ऐसे ही मेरी बॉडी में ये साउंड एनर्जी कौन सेंस करता है? ईयर्स. कौन सेंस करता है? ईयर्स. साउंड इज सेंस्ड बाय आवर ईयर्स. सो व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड इन आवर बॉडी इट इज सेंस्ड बाय ईयर्स. डोंट वरी, बहुत ज्यादा हाई लेवल की साउंड है ना, उसमें ईयर की जरूरत नहीं. तुम्हारी पूरी बॉडी उसको फील कर सकती. दुम दुम दुम. म्यूजिक सिस्टम चालू किया कभी? पूरी बॉडी दुम. यस यस. ओके. सो साउंड. नाउ ठीक है, ये साउंड है, लेकिन ये ओरिजिनली ये चीज है क्या और इसका प्रोडक्शन का रीजन क्या है? सो व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, but how this energy is produced? So now we will do the topic that is production of sound. साउंड का प्रोडक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. एक दो चीजें जो हमको सीखनी पड़ेगी वो देखो. मान लो ये कोई भी एटम, पार्टिकल या कोई भी मटेरियल, अगर वो मटेरियल मान लो एक बार इधर गया फॉरवर्ड, ये एक मटेरियल है, ये इधर गया, वापस उसी पोजीशन पे आया, वापस कहाँ गया? बैकवर्ड. और अब ये वाला जो ये चीज है ना, मोशन, ये यही किए जा रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड. इस मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं. तो देखो, एनी ऑब्जेक्ट डूइंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन, डूइंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, जिसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, then it is said to be in vibrating mode. Then it is said to be vibrating. Very important. अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, कोई भी थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टू एंड फ्रो मोशन किए जा रहा है तो ये कहा जाता है कि वो बॉडी किस में है? वाइब्रेशन में. वो बॉडी किस में है? वाइब्रेशन में. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन? साउंड प्रोडक्शन का कारण क्या है? आंसर इज वाइब्रेशन. मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एनीथिंग causes vibration and vibration is the cause of sound. समझ में आ रहा है? yes or no? So sound का कारण क्या है? वाइब्रेशन. व्हाट इज yes or no? What is the cause of production of sound? Produced by vibration. Sound is produced by vibration. Very important. अगर तुम यूं भी लिखो, sound is produced due to the very fast back and fro या to and fro motion of any object. It is right, but it's far better if you write the word vibration. Very important. So what is sound? Sound is a type of energy which is sensed by our ears. It is produced due to the vibration. What it? Yes or no? चलो फिर थोड़े बहुत देखेंगे. We'll see few examples कि भाई वाइब्रेशन वाकई में करती भी है कि नहीं. सबसे सिंपल एग्जांपल है, तुम्हारे घर में रबर बैंड है.
अगर रबर बैंड को मैं स्ट्रेच कर दूं, क्या कर दूं, स्ट्रेच कर दूं, और उस रबर बैंड को ऐसे खींच के छोड़ूंगा, ऐसे नीचे खींचा और रिलीज किया, तो देखना रबर बैंड ऐसे आगे पीछे मूव करेगा। यस और नो? रबर बैंड ऐसे बहुत ज्यादा आगे पीछे मोशन करेगा ऐसे ऐसे, और उस वजह से ध्यान दोगे तो वहां क्या प्रोडक्शन होगा, किस चीज का प्रोडक्शन होगा, साउंड का होता है ऐसे। ये सुनो, टिंग 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 टिंग। दूसरा एग्जांपल है गिटार हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया, वीणा हो गई, वायलिन हो गया। गिटार, गिटार के अंदर स्ट्रिंग्स होती है, स्ट्रिंग्स, मेटल स्ट्रिंग्स। तो ये रहा मान लो अपना गिटार, दिस इज आवर गिटार इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके ऊपर ऐसी मेटल की स्ट्रिंग्स होती है, ये सुनो। तो जब मैं मेटल की स्ट्रिंग्स को ऐसे मूव करके रिलीज करता हूँ, टिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। उसका रीजन क्या है, ये वाली जो मेटल स्ट्रिंग है, ये अप एंड डाउन क्या करने लगेगी, वाइब्रेट करने लगेगी, जिस वजह से अपनी साउंड प्रोड्यूस होगी। गेटिंग इट, यस और नो? और भी बहुत सारे एग्जांपल है। मंदिर जाते तो वहां बैल होती है, बैल, उस बैल को अपने जैसे जैसे ठक करके ये वाला पार्ट इस पर टकराता है, तो देखा ये वाला पार्ट वाइब्रेट करने लगता है, टिंग 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 टिंग। इसको भी हाथ लगा के छू के देखना, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, दैट इज व्हाई इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड। सबसे बढ़िया एग्जांपल, घर पे एम्पलीफायर या म्यूजिक सिस्टम हो ना, तो उसका ये देखा है स्पीकर, यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, जब वो स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स उछलेंगे, ये सारे के सारे पार्टिकल्स उछलेंगे। दिस शोज दैट वाइब्रेशन इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, एंड दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स इन आवर लाइफ। गॉट इट? अब साउंड प्रोड्यूस भी हो गई, हमें सुनाई भी दे गई, लेकिन सबसे मेन जो सवाल का होता है वो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ये प्रोपगेशन ऑफ साउंड है क्या और इसका कारण क्या है, वो देखते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, लेट्स से गिटार। चलो मेरे को एक बात बताओ, मैं, तुम लोग क्लास में हो एंड आई एम योर म्यूजिक टीचर, तुम क्लास में कहीं दूर बैठे हो, here you all are standing or sitting, तुम्हारे ईयर्स इधर है, ये सुनो, तुम्हारे ईयर इधर है या इधर है, ईयर इधर है, तुमने साउंड को हियर इधर किया, और लेकिन साउंड प्रोड्यूस कहां हो रही है, साउंड का प्रोडक्शन कहां हो रहा है, यहां पे, ये सुनो। सोर्स ऑफ साउंड क्या है, गिटार, सोर्स ऑफ साउंड क्या है, गिटार, लेकिन ये साउंड जो है वो यहां से तुम्हारे ईयर में कैसे है, समझ में आ रहा है, यस और नो? अभी जो मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को सुनाई क्यों दे रहा है, तुम्हारा ये फोन, तुम तो इधर हो, इतने दूर, ये आवाज कहां से आ रही है? गेटिंग इट, यस और नो, व्हाट आई मीन टू से? ठीक है, तो यही है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। अभी इसमें हम पता लगाएंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड मतलब साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल या फिर ट्रांसमिट, जिसका प्रॉपर वर्ड है प्रोपगेट, कैसे होती है, एक साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट कैसे होती है। तुमको तो ये पता ही है, साउंड का मतलब अपना क्या समझ जाने का, वाइब्रेशन, यस और नो? इसका मतलब यहां पर वाइब्रेशन क्रिएट हुई, और वो वाइब्रेशन ट्रेवल करके कहाँ आई, वो मेरे कान में, और कान में आके वाइब्रेट करी तो मेरे कान ने पता लगा लिया कि वो साउंड है। तो कैसे ये साउंड जो है ट्रांसफर होती है, प्रोपगेट होती है। नाउ वी विल सी दैट ये प्रोपगेट होती कैसे, ट्रेवल कैसे करती है। ये तो तुमको पता चल गया कि हाँ ये ट्रेवल जरूर करती है। क्यों? मान लो कि बाजू वाले गांव में डीजे बहुत तेज बजा रहा है, हमारे गांव में भी सुनाई तो देता ही है, ये सुन लो। बाजू की सोसाइटी में कोई डीजे बजा रहा है, हमें भी सुनाई दिया। source of sound is many distance away from us, but then also we are able to hear, it means sound travels, it means sound
ट्रेवल्स, यस और नो? अब ट्रेवल की तो की क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है इसका आंसर, वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसीलिए साउंड की ट्रेवल कर रही है। कैसे, मैं बता, मान लो कि यहां से साउंड प्रोड्यूस हुई और ये गिटार है, ये गिटार का वायर है, मैंने इसको ऐसे करके छोड़ा तो होगा क्या, ये गिटार वाइब्रेट करेगा, ये सो नो, ये सो नो? अब गिटार वाइब्रेट करेगा तो ये जो यहाँ वाली एयर वाले पार्टिकल्स है, कौन से पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, उनको ये इधर पुश करेगा, धक्का देगा इधर, और वापस ये पीछे चले जाएगा तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स, देखो ये इधर गए, आगे एक और दूसरा एयर का पार्टिकल है, ये इसको टकराए, इसको टकरा के ये वापस पीछे चले गए, टकराते हम किसी दीवार से टकराते वापस पीछे गिरते हैं, तो ये पीछे चले गए और ये आगे चले गए। ये ऐसे ऐसे जो मोशन कर रहा था, ये कौन सा मोशन कर रहा था, टू एंड फ्रो। अब ये टू एंड फ्रो मोशन किस में आ गया, ये इसको टकराएगा तो ये मूव करेगा, ये इसको टकराएगा तो ये मूव करेगा, ये इसको टकराएगा तो ये मूव करेगा, और यहाँ पर तुम बैठे हो तो ये करते करते जो लास्ट एयर का पार्टिकल जाके तुम्हारे ईयर में टकराया और तुम्हें सेंस हुई साउंड। गॉट इट, यस और नो? How the sound travels or propagates from one place to another? The main reason is that the vibrating energy transfers. जो ये vibrating energy है ना, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। Here is vibration. These particles starts vibrating to and fro motion. So when these particles are doing to and fro motion, they hit the next one. It starts producing to and fro motion. It hits the next one, and slowly, 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 this motion keeps on going, and sound keeps on traveling towards any direction. समझ में आया, yes or no? चलो अब ये सवाल खड़ा होता है कि चलो ये तो ट्रेवल हुई, लेकिन ह्यूमन साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ह्यूमंस, वॉइस बॉक्स नाम सुना है, वॉइस बॉक्स? तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमंस कैसे प्रोडक्शन करते हैं साउंड का? अपनी पूरी जो बॉडी है उसके अंदर यहाँ पे एक पार्ट है जिसका नाम है वोकल ऑर्गन या फिर वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, जिसको ल्यूरिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूरिंग्स। ये मेरा माउथ, ये अपनी चेस्ट या फिर लंग्स, ये एयर को क्या करते हैं, पुश करते हैं। एयर यहां से इन एंड आउट होती है, सो नो, विंड पाइप के थ्रू इन एंड आउट होती है, एक्सेल एयर होता है। तो इसी रास्ते में बीच में आता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स कैसा होता है मैं तुमको बता दूंगा। इसमें से हवा निकलती है और इसमें ऐसे दो कॉर्ड है। तो मेरे को ये बताओ, गिटार में साउंड किसने प्रोड्यूस की? स्ट्रिंग ने, यस और नो? ऐसे ही यहाँ पे कौन प्रोड्यूस करता है आवाज? कॉर्ड्स। हवा इसके अंदर से पास होती है, जिस वजह से क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट, और ये वाइब्रेट करते हैं, उस वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? वॉइस। बोलते टाइम अपने यहाँ गले पर हाथ रखो, देखो तुम्हें यहाँ पर वाइब्रेशन फील भी हो जाएगी। ये बेसिकली कैसा होता है, ऐसा दिख रहा है, यस और नो? ये रही यहाँ पर कॉर्ड्स, ये रही यहाँ पर कॉर्ड्स, इसमें से हवा निकलती है तो अलग फटर 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 करके साउंड प्रोड्यूस होगी। समझ में आ रहा है? देखो कई बार अपने देखा प्लास्टिक को करके हवा करते तो आवाज आती है चॉकलेट की प्लास्टिक को। तो ये क्या होता है, हवा के हिसाब से ज्यादा खुली होती है कभी कभी, तो कभी कम खुली होती है, और अलग अलग वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेल के अंदर वॉइस बॉक्स बड़ा होता है, इसलिए अपने एडम्स एप्पल डेवलप हो जाती है, तो ये अराउंड 20 के लगभग होता है, और फीमेल के अंदर मेल के कंपैरिजन में स्मॉल वोकल बॉक्स होता है, अराउंड 15 मिलीमीटर के लगभग। समझ में आया हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस, यस और नो?
अब कि क्या साउंड कहीं पे भी ट्रेवल कर जाएगी? द आंसर इज नो। अगर साउंड है तो उसको क्या क्या चीजें चाहिए ट्रेवल करने के लिए, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो नहीं हुई तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी? नाउ इट इज साउंड ट्रेवलिंग। ठीक, अब देखो, मान लो ये साउंड का सोर्स है, ये साउंड का सोर्स है, और यहाँ पे तुम खड़े हो, तुमको साउंड सुनाई दे गई, ठीक है? इसका मतलब साउंड ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करके आई, यस और नो? तो ये जो सोर्स ऑफ साउंड से लेकर तुम्हारे ईयर तक की जिस चीज में आ रही है, फिर जो पाथ है इसका, उसको कहते हैं मीडियम। उसको कहते हैं मीडियम। मीडियम। अगर अभी तुम्हारा फोन, जो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे फोन में आवाज आ रही है, तुमको सुनाई दे रहा है, तो तुम्हारा मीडियम कौन है? तुम्हारे बीच वाली एयर। फोन में साउंड प्रोड्यूस हुई, वाइब्रेशन हुआ हवा में, वो वाइब्रेशन अगले वाले पार्टिकल्स में जा जाके फिर तुम्हारे ईयर में आ गया। समझ में आया? यस और नो? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ ऐसा कोई पार्टिकल ही नहीं है, कोई पार्टिकल है ही नहीं, कोई टकराने वाला ही नहीं, तो साउंड ट्रेवल होगी? चलो, अगर वैक्यूम है, अगर वैक्यूम है, मैंने कह दिया कि वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब नथिंग, नो पार्टिकल, एयर, गैस, सॉलिड वॉलिड कुछ भी नहीं, तो साउंड ट्रेवल नहीं होगी। इसका मतलब वैक्यूम और स्पेस, जो स्पेस अपना ऊपर है ना, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं होती। तो कभी भी मून पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना, वो बोल नहीं सकते, वो सिर्फ मुंह ही लेगा, उनको इशारों से बात करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? क्यों? उधर एटमॉस्फेयर ही नहीं, हवा ही नहीं है कि जो ट्रेवल करवाए साउंड को। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं? साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, चाहे वो मीडियम एयर हो, चाहे वो मीडियम गैसियस हो, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, चाहे वो मीडियम लिक्विड हो, कैसा भी हो, अगर बीच में कोई भी मीडियम है, पार्टिकल्स है, तो साउंड ट्रेवल होगी। लेकिन अगर वैक्यूम है तो साउंड ट्रेवल होगी नहीं। समझ में आया? यस और नो? सो वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। व्हाई? बिकॉज इफ देयर इज एनी मीडियम, चाहे वो एयर, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो, तो उसके पास पार्टिकल्स होंगे जो कि वाइब्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वैक्यूम हुआ तो कोई पार्टिकल्स होंगे भी नहीं और साउंड ट्रेवल करेगी नहीं। गॉट इट? ओके, तो आज जो कराया वो समझ में आया अच्छे से?